मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी ने देखा कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया। उस सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद से हमने आप सबको बताया कि व्हाट आर द वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर इन लेस टाइम। तो उसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट में उन चीज़ों को समझाया था। अभी हमने क्या किया, अब उससे रिलेटेड सॉल्यूशन से कौन कौन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क कर दिए जाते हैं और बच्चों को नहीं आते उनको सामने रखा है, और मैं एक एक करके इन क्वेश्चन को समझाऊंगा, जिससे कि आप सभी को आसानी होगी इन सभी क्वेश्चन को जाने की। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ यही वो क्वेश्चन है जो आपको परेशान करती हैं। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है कि हाउ डज, पहला क्वेश्चन सोल्यूशन का है कि हाउ डज मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। तो मैं चॉक लेना चाहूँगा। हाउ डज मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। भाई साहब आप बता दो, मोलारिटी जो होती है वो क्या होती है? मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, मोल बाय वॉल्यूम मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी, सॉरी इन लीटर, सॉरी। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जिक्र है। अगर वॉल्यूम का जिक्र हुआ है और जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो मोलारिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं हाउ डज मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड सिंस वी नो दैट वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दैट इज द रीजन व्हाई मोलारिटी आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दिया। आई होप कि आप सभी समझा होगा। अगर हमने सेकंड क्वेश्चन देखा तो वहाँ पे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डू नॉन आइडियल सोल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। मीन्स कौन सा कंडीशन है जिसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। तो देखो, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सोल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे और जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स हो जीरो के। और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जो जीरो के इक्वल्स ना हो, डेल्टा वी डेल्टा एच, और साथ ही साथ जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करे। अब राउट्स लॉ को कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है तो वो राउट्स लॉ से क्या होगा? वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो कह रहा है नेगेटिव डेविएशन कौन सा सोल्यूशन शो करेंगे? तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करे वो होते हैं जिनके लिए जो पी ए जो है, जो पी ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो होगा क्या होगा? वो लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर होगा। ठीक है, या फिर दूसरी कंपोनेंट है पी वी, तो पी वी इक्वल्स टू, सॉरी पी वी इज लेस देन पी वी नॉट इंटू एक्स पी के बराबर होगा, ये कंडीशन। और साथ ही साथ उसके लिए क्या होगा? डेल्टा मिक्सिंग होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो भी लेस देन जीरो होगा। तो इन कंडीशन को फुलफिल करना है, वो क्या करेगा? आपको नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक है, ये आपने समझा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन होते हैं जिसमें कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो होंगे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही बॉइल कर जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो एजोट्रॉप्स होते हैं जो विच कैन बॉयल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जो अपने बॉइलिंग जिसमें उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो इनके बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही क्या कर जाए? वो बॉयल हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो हम कह सकते हैं 95% एथिल अल्कोहल CH3 C2H5OH और 5% वाटर, यानी पानी और एथिल अल्कोहल का घोल आप बनाएंगे जिसमें 95% एथिल अल्कोहल है और 5% पानी है। तो वहाँ पे जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उस होल सिनेरियो सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे? वो एक एजोट्रॉप्स है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के एक साथ क्या कर रहा है? वो मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, अब इस सोल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो इनके अलग अलग कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। यानी कि ये एजोट्रॉप्स इसलिए है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्योंकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइल हो जाते हैं। कौन? तो इथेनॉल और वाटर का घोल, जिसमें इथेनॉल 95% है और जो वाटर है वो 5% है। हमने देखा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म KF। अब देखो KF क्या होता है? तो KF क्या है? KF इज क्राइस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। जब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट का हमने यूज किया था जिसको बोलते हैं KF, मीन्स डिप्रेशन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो कांस्टेंट था, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, वही क्या है KF है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट KF अगर पूछे कोई हमसे, तो हम कह सकते हैं KF इज द change in temperature, or KF is a decrease in temperature when 1 mole of solute dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। जब 1 मोलर सोल्यूट क्या होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, तो उसके लिए जितना टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा वही क्या है यहाँ पे KF की वैल्यू है, ठीक है। और अगर KF की वैल्यू वाटर के लिए क्या है 1.86 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 1.86 ये कह रहा है कि जब हमने क्या किया वाटर में, जब हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला था सॉल्यूट के रूप में, तो वहाँ पे 1.86 डिग्री क्या वो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आया जब हम क्या किए 1 मोल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को डिजॉल्व किए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो हमने इसको भी अपने समझाया। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर KCl इज हायर देन द 1 मोलर यूरिया। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो 1 मोलर KCl का ज़्यादा होगा 1 मोलर यूरिया से, ऐसा क्यों, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर हम बात करें दोनों की, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है KCl क्या है, ये आयोनिक है, और ये क्या है यूरिया क्या है NH2 CO NH2, यूरिया क्या है ये मॉलिक्यूलर है। अब चूंकि ये आयनिक सॉलिड है KCl, तो पानी में घोलने के बाद वो डिसोसिएट होगा। मीन्स when water dissolves or when KCl dissolve in water, so it just dissociate, and after dissociating it have two components, one is K plus and other is Cl minus। तो यहाँ पे 1 से 2 क्या कर रहे हैं वो मीन्स आयंस का फॉर्मेशन करते, तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा बन रहा है, तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप समझना, तो यहाँ पे I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और I की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था कि पाई ICR। अब जब ये फैक्टर दुगुना हो जाता है तो पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ेगा। क्लियर। इस केस में क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉरी ये इंक्रीज नहीं होगी, तो ये डिसोसिएट होगा नहीं। जब ये डिसोसिएट नहीं होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। जब आई की वैल्यू वाटर फैक्टर इंक्रीज नहीं होगा तो इसका क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम रहेगा, किससे 1 मोलर KCl से। तो हम कह सकते हैं 1 मोलर KCl ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द 1 मोलर ऑफ यूरिया, बिकॉज KCl इज अ आयनिक सॉलिड वेयर एज यूरिया इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट्स ऑल। तो बच्चों ये हमने आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में लगा कि जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं हमारे सोल्यूशन चैप्टर से, और फ्रीक्वेंटली याद करते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर होगा तो इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कर ले, और रिवाइज़ करने के बाद से आप लोग इनको तैयार कर ले, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पढ़ें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में उस क्वेश्चन को राइट डाउन करें, मैं उसको एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन भी आपके समझ लाऊंगा, जिससे ये जो चैप्टर सोल्यूशन है क्लास 12 का पहला चैप्टर इस साल का सोल्यूशन होने वाला है, तो आपको कंप्लीट तैयार हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ subscribe my channel because I also want to teach like that. Thank you.